अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। आज हमने डिस्कस करना है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। मैं आपको बताती चलूँ कि हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं नवाजिश अली शाह की बुक से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नेम है। सो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। जी कहता है कि इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कोई भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है वो जनरल फॉर्म है, इज सोल्वेबल फॉर वाई, अगर वो वाई के लिए सोल्व हो सकती है, देन अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है इस तरह से, ये इसकी जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर वो सोल्वेबल हो सकती है वाई के लिए, देन तब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स पी। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने अगर डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मालूम है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है, किस चीज़ की इक्वल होता है, पी के बराबर होता है। यहाँ पे अपने सिंस इस तरह से ये लिख लेना है। अच्छा, तो यहाँ ये p आ गया, आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स है, तो वो p के इक्वल हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको। पार्शियल डिफरेंशिएट किया मतलब x के रिस्पेक्ट से किया है, किसको, f, इस फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया। इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये इक्वल हम रख लेंगे f, एंड यहाँ पर आ जाएगा x एंड p और डी पी अवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना, ये जनरल फॉर्म्स होती हैं, तो आपने इनसे परेशान नहीं होना कि ये टर्म्स हमारे पास कहाँ से आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना वो जनरल फॉर्म्स होती हैं। ये हमने जनरली इसका डेरिवेटिव लिया है। जो ये आपको जो इंट्रो देने का मकसद है टॉपिक्स का, वो बेसिकली यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है। आपने क्या किया कि आपके पास सबसे पहले हमें कह रहा है कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वो सॉल्व हो सकती है अगर वाई के लिए, बिकॉज हमारे पास टॉपिक जो है वो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। हमने जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है वाई के लिए, तो वाई के लिए सॉल्व हो सकती है, देन हम इसको इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो है वो p इक्वल्स टू, इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इसका जो सोल्यूशन है इनका वो इस फॉर्म में हो जाएगा, डेल एक्स पी एंड सी। तो x और y की टर्म्स में इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या था। अगर आप स्टूडेंट स्कोर से देखें तो इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। ओके, और यहाँ पर ये जो फाई एक्स पी सी है, ये इसका कोई भी सोल्यूशन आ रहा है। अब हम इसको x की टर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, और y की टर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला c जो है यहाँ पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी भी कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो p है, ठीक है, यहाँ पर ये जो p है, ये बेसिकली पैरामीटर है। p क्या है, यहाँ पर एक पैरामीटर है, और c जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने x और y की टर्म्स में इनको लिख लिया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा इसका इंट्रो था, आपने जस्ट इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, सारे को आपने इसको समझ लेना है। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और उसके आपने क्या करना है, आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। पी की टर्म में ये सारी आ जाएगी इक्वेशन। फिर आपने कहना है कि जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स और वाई की टर्म में सोल्यूशन को लिख लेना है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 3p की जो पावर है वो 5 है, माइनस पी वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने, हमारे पास टॉपिक क्या था, टॉपिक बेसिकली था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। वाई के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना था। आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपने सबसे पहले वाई वाली टर्म जो है उनको अलग कर लेना। ठीक है, और बाकी टर्म्स को अलग कर लेना। अब आपने क्या किया, वाई को यहाँ पर अलग किया। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इससे आपको अच्छी समझ आएगी।
अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखें ये पी वाई है, ठीक है, यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये दूसरी साइड पे चला गया तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब एज इट इज़ ये इस तरह से ये इक्वेशन जो है जस्ट मैंने थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि y को करना क्या है, सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से ये जो p आ रहा है y के साथ, ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हुआ तो यहाँ से कैंसिलेशन हुई टर्म्स, तो यहाँ से ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई, y इक्वल आ गया 3p⁴ प्लस 1/p के। अब आपने ये जो y है, y की वैल्यू आ चुकी है, आपने बेसिकली आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए x, बिकॉज हमने जो पढ़ा था कि इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें आपको x और y की जो है वो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, मतलब x और y की फॉर्म में इक्वेशंस चाहिए होगी। सो अभी आपके पास जो है वो y की फॉर्म में तो आ चुकी है, आपको नज़र भी आ रही है कि y तो आपके पास मिल चुका है। अब क्या रह गया, x रह गया। अब आपने x कैसे निकालना है, आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली सारी इक्वेशन जो है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है x की रिस्पेक्ट से। ओके, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट से। आपने डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो पावर है, ये स्टार्ट पे आपको डेरिवेटिव लेना आता है अच्छे से। सो आपने यहाँ पर ये देखें, आपने क्या किया, सिंपल इसका डेरिवेटिव यहाँ पर ले लिया। मेरे ख्याल से अब ये डेरिवेटिव वगैरह समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये छोटी क्लासेस में सब कुछ आप सीख के आए हुए हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखें, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, अब आपको पता है dy/dx, मैं प्रीवियस क्लास से बताती आ रही हूँ कि dy/dx p के इक्वल होता है। तो ये आ गया p के बराबर इक्वल्स टू यहाँ पर 12p³ माइनस 1/p²। यहाँ से ये जो dp/dx है, ठीक है, आपने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। आपने सेपरेट किया वेरिएबल्स को, तो यहाँ पर ये dx इक्वल्स टू ये वाली टर्म और dp/p, मतलब पिछली जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स कि इस तरह से था कुछ, p यहाँ पर था, आपने यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो p है इसको आपने इस तरफ ले जाना है, यहाँ पर p आ जाएगा और ये dx जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट ये थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आपने dx इस तरह से, अब p जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर अंदर इसको करेंगे तो ये देखिए p² हो जाएगा, माइनस 1/p³ आ जाएगा dp। अब आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किया दोनों साइड पे, जब आपने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो ये देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया, आपने देख लेना यहाँ से हमने कैसे इसको इंटीग्रेट किया। अब x इज इक्वल्स टू 4p³ प्लस 1/2p प्लस c यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, और y हमारे पास ये जो आया था, हमने यहाँ से निकाला था, ये वाली y की जो टर्म है ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब कहता है कि यहाँ पर x और y जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, हमने जो इसका इंट्रो था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इसमें भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा वो x और y की टर्म्स में आएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन x और y की टर्म्स में आएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास x की भी आ गई टर्म्स में, y की टर्म्स में भी एक इक्वेशन आ जाती है। सो ये जो है ये इसका क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जस्ट आपको करना क्या होगा, देखें, आपने सबसे पहले क्या करना होगा क्वेश्चंस में कि आपने y को सेपरेट कर लेना है, बिकॉज देखें आपने देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऑब्वियसली जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऊपर ये मेंशन होगा कि आपने y से इसको सॉल्व करना है या फिर x से करना है। जैसे कि ये हम जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए सॉल्व करें इक्वेशन को, तो जिसके लिए सॉल्व करना होगा उसको सबसे पहले आपने निकालना होगा। यहाँ पर y के लिए सॉल्व करना है, इस वजह से हमने यहाँ पर देखें y को निकाल लिया, ठीक है, y की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, y हमारे पास ये वाले इस टर्म में आ गया, ठीक है। जब y को हमने ले लिया, हमें पता चल गया कि y जो है वो इन टर्म्स में आता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको निकालना होगा x।
एक्स के लिए अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, फिर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स भी करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे। सब कुछ जब कर लेंगे तो आपके पास जो है वो एक्स भी आ जाएगा। देन आप सिंपल बोल देंगे कि एक्स और वाई जो हमारे पास आगे हैं ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिमिलरली ऐसे ही सोल्व हुआ है। देखें y इक्वल्स टू पी साइन पी प्लस कोस पी। सबसे पहले अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा डिफरेंस देखें क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर y ऑलरेडी आपको गिवन है, y यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, y यहाँ पर गिवन है। ओके, ये तो मतलब बहुत अच्छा हो गया आपके लिए कि आपको y नहीं निकालना पड़ा अरेंज करके, तो y तो ऑलरेडी है आपके पास। अब आपने क्या करना है, जस्ट x निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही स्टेप्स, डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद क्या किया, सेपरेट किए वेरिएबल्स और इंटीग्रेट किया। देखिएगा सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया इसको x की रिस्पेक्ट से, ये आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आपने इसको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे बेसिकली साइन और कोस यूज हो रहे हैं, सो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोई भी आ जाए, आपने जस्ट स्टेप यही रखने हैं, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन, जस्ट। ठीक है, ये 3 स्टेप्स। सबसे पहले डिफरेंशिएट, उसके बाद सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को देखें, डी ओवर डी एक्स पी साइन पी प्लस डी ओवर डी एक्स कोस पी। आपने इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। पी यहाँ पर आपको बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज पी और साइन जो है वो 2 अलग फंक्शन हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया, और यहाँ से अगर देखें ये प्रोडक्ट रूल यहाँ तक, ये वाला इसका ये वाला आ गया डेरिवेटिव, ठीक है, और ये कोस का यहाँ पर ये आ गया। अब ये दोनों टर्म्स आप देख सकते हैं कैंसिल हो रही हैं, और पीछे क्या बच रहा है, ये वाली टर्म बच जाती है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, ऑब्वियसली पी के बराबर होता है। सो पी आ जाएगा और ये बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब सेपरेट किया वेरिएबल्स को, सेपरेट करने के बाद इस तरह से ये, अच्छा, तो आपने यहाँ पर क्या किया, सेपरेट किया वेरिएबल्स को। सेपरेट करने के बाद जस्ट यहाँ से क्या, ये डी एक्स जो है वो इस तरफ चला गया और ये पी जो है यहाँ पे आ गया। करने के बाद आपके पास क्या बच गया, डी एक्स इक्वल्स टू कोस पी डी पी। इंटीग्रेट किया तो अब यहाँ पर ये एक्स की भी वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। अब वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो ऑलरेडी ये इस तरह से थी, ठीक है। यहाँ पर आपने सी क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, आपने सी लगाना नहीं बोलना यहाँ पर। तो आपके पास ये एक्स और वाई की जो आ रही हैं ना, ठीक है, टर्म्स में आ रही हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। देखने में थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि अगर एक्सपोनेंट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन आ जाए, आपके स्टेप्स वही रहने चाहिए, आपने माइंड में जस्ट स्टेप्स को रखना है। अच्छा, अब मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी लेक्चर्स में कि जहाँ पर एक्सपोनेंट आ जाए ना, अब आपने यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको समझ आ रही है कि y तो एक्सपोनेंट की पावर में है, तो अगर हम एक्सपोनेंट को किसी तरह से ख़त्म कर दें और y जो है वो हम स्टार्ट पे ले आएँ, तो मतलब यहाँ पे तो पावर की फॉर्म में है, अगर y वैसे ही आ जाए तो हमारे पास क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से सोल्व हो सकता है। सो आप करेंगे क्या, आपने यहाँ पर दोनों साइड पे जो है वो log ले लेना है, ठीक है। आपने सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है, ये सोल्यूशन है इसका। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने जो है वो दोनों साइड पे log ले लिया इस इक्वेशन का, ठीक है। आप log ले लिया आपने। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब ये ln है और साथ एक्सपोनेंट है, जब कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो दोनों है ये ख़त्म हो जाते हैं और जस्ट यहाँ पर y बचेगा, ठीक है। ये एक मैथ्स का रूल होता है, ठीक है, छोटी क्लासेस में ये आपको सारे पढ़ाया जा चुका है। सो आपको उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ों का पता होगा। सो अगर नहीं भी आपको पता तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें ln और ये, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, y आ गया। अच्छा, ये रूल कहीं सब पे अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं इस क्वेश्चन में कर रही हूँ, और कहीं पर भी अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपको अगर इस फॉर्म में हो, ठीक है, y की फॉर्म में, तो अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं चाहिए उस क्वेश्चन में, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, आपको किसी काम का नहीं है, तो आप जस्ट क्या करो, आप उसको ख़त्म करने के लिए log ले लो। अब आपने log ले लिया एक्सपोनेंट का तो ऑब्वियसली वो ख़त्म हो ही जाएगा। वैसे अगर आप डेरिवेटिव ले लो इसका, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो, ये कभी भी जो log है ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ये इसी तरह से ख़त्म होता है कि आप इसका क्या करो, आप log ले लो इसका। ओके,
सो यहाँ पे भी आपने वही तरीका किया, आपने लोग ले लिया, उसके बाद यहाँ से देखें हम y इक्वल्स टू ये सारी टर्म एज इट इज़ आ गई। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब y की जो है ये देखें y हमारे पास आ चुका है, हमने निकालना है x। वही स्टेप रिपीट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया, ये देखें डिफ्रेंशिएट कर दिया, p इक्वल्स टू ये वाली, ठीक है। इस तरह से dy ओवर dx किसके p के बराबर, ये इस तरह से आ गया dp ओवर dx। अब यहाँ से आपने क्या किया, सेपरेट किया, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा खुद भी सोचें। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करें। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ये सारे जो लेक्चर्स हैं इनमें बहुत एफर्ट लगती है, ठीक है, बहुत मेहनत से ये बनते हैं। पहले लेक्चर को रेडी करना, देन आपके लिए रिकॉर्ड करना, देन अपलोड करना, ठीक है, ये इजी नहीं है। सो आप लोग जो है वो वीडियो देख रहे हैं बट आप लोग ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। बिकॉज देखें स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वीडियो, ओके, आपके लिए कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ज़्यादा नहीं आपको समझ आ रहा, ज़्यादा नहीं आप समझ पा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी एक मौका मिल जाए कि वो भी सीख सकें, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने जस्ट क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये टर्म आ गई। उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये देखें x की फॉर्म में भी ये सारी टर्म हमें मिल जाती है। जब x की यहाँ से देखें मैंने स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन कैसे ये बताया हुआ है, वैसे भी आपको पता है इंटीग्रेट कर सकते हैं। सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया इंटीग्रेशन का, और y हमारे पास ये था, तो x और y हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई, तो ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और बाकी ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये और ये वाला सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपने देखें क्या करना है कि आपके पास y, इस ये जो क्वेश्चन है इसमें भी y आपके पास गिवन है, आपने यहाँ पर x फाइंड करना है। वैसे ही वही 3 स्टेप करने के बाद सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, देन आप सेपरेट करोगे वेरिएबल्स को, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सो x और y जो है वो इसके रिक्वायर्ड सोल्यूशन होंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपने, इसमें आपको y की जो वैल्यू है y को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन को y की टर्म में लिखना पड़ेगा। देन आप इस पर ये वाले 3 जो है वो स्टेप्स करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको पहले y निकालना होगा, देन ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा। सो ये 3 क्वेश्चन है, आपने खुद से इनको ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।